एक रात जब एक नए पति पत्नी जिनकी शादी हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, वो लोग अपने बेडरूम में जाते हैं और यहाँ उनकी कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से अचानक उन दोनों की बहस होनी शुरू हो जाती है। अब ये बहस मतलब एक एक पॉइंट पर बात आगे बढ़ती जा रही है और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो दुल्हन है अपने पति के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब थप्पड़ की आवाज़ ऐसी होती है कि उस घर में मौजूद जो भी शख्स थे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। बस उस लड़के के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, वो लड़का बड़ा ही दुखी होता हुआ अपनी आंखों में आंसू लेता हुआ उस कमरे से बाहर निकलता है और सीधा जाता है अपने माता पिता के पास। उनसे कहता है कि देखो, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा था, अब तो तुमने पूरा परिणाम देख लिया। यहाँ पर उसके माता पिता के चेहरे भी नीचे की तरफ झुक गए थे। आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ और ये कहानी खास उन लोगों की होगी जिनकी अभी अभी शादी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है धनबाद, झारखंड से। दोस्तों, झारखंड के अंतर्गत आने वाला इस धनबाद नाम का जो क्षेत्र, यहाँ पर ये अनिल नाम का लड़का बड़े ही ढंग से अपने माता पिता के साथ रहा करता है। एक दिन की बात करीब 8:30 बजे जब ये लड़का अपने घर लौटता है, उसके माता पिता उस लड़के को देखकर अनायास ही अपना मुंह नीचे की तरफ झुका लेते हैं और बस उस लड़के की तरफ देखते भी नहीं है। अब वह लड़का जो है बड़ा परेशान सा होता है, पूछता है कि माँ बाप, आपको क्या दिक्कत हो गई? आप इस तरह से क्यों बातें नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? क्या आज खाना वाना नहीं बना है? जैसे कि अनिल ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी हो। उधर उसकी माँ कहती है, अरे तुझे रोटी खाने की पड़ी है, उनके बारे में सोच के देख, वो क्या क्या नहीं भुगत रहे हैं। अरे रोज़ सुबह शाम ये काम करो, वो काम करो, उसके हाथ पैर चीसते हैं, दर्द होता है, क्या वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते? अब उधर अनिल कहता है कि माँ, ऐसी कोई बात हो तो मुझे बताओ ना, तुम आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो? उधर साइड उसका जो पिता है वो भी उससे कहता है कि बेटा, अब तो काफ़ी दिन हो गए, तुमको उनकी एक काम तो करना ही पड़ेगा। दरअसल तेरी जो माँ है वो बूढ़ी हो चली है, उससे घर का काम भी नहीं संभाला जाता। बेटा, हम भी सपना देखते हैं हमारे घर में भी कोई बहू हो, जो बहू हम दोनों का ढंग से सेवा करे, हम लोगों को प्यार से रखे। अब यहाँ पर वो जो अनिल है वो अपने माता पिता से कहता है कि ठीक है, यदि तुमको तुम्हारी बहू आने से ही आराम मिलेगा तो वो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे अभी अपने बिजनेस पर दिमाग लगाना था, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना था। दरअसल जो अनिल है वो वहीं धनबाद में जो इलेक्ट्रिक रिक्शे होते हैं वो 4-5 रिक्शे बना चुका होता है और उनको, और जो लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत होती है उन लोगों से उनको चलवाता भी है। अब उसकी जो कमाई है वो करीब 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से फिक्स सी हो गई थी, लेकिन वो इस कमाई को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। उधर साइड वो जो अनिल है वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का होता है। उसकी एक बहन है जिसकी वो शादी कर चुका है। अब यहाँ पर वो लड़का अपने माता पिता से अक्सर कहा करता कि जब उसका बिजनेस कुछ मोटा कमाने लगेगा तभी वो शादी करेगा, लेकिन जब उसके माँ बाप उसको खूब ज़्यादा समझाते हैं, उसको हर बात बताते हैं, तो वो उसके बातों को मान लेता है। अब तो अनिल के लिए लड़कियां देखी जाती है बहुत ही जल्दी। अब अनिल के लिए एक ऐसा मतलब कि पढ़ा लिखा लड़की का रिश्ता आता है जिस संबंध को हर कोई ना नहीं कह सकता। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है। आरती एक पढ़ी लिखी, अच्छी, सुंदर दिखने वाली लड़की। जब उसके माता पिता यानी कि अब अनिल के माता पिता उस आरती के बारे में उस लड़के को मिलाते हैं, दिखाते हैं फोटो वगैरह, कहते हैं कि देख बेटा, ये लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, तो कहीं ना कहीं वो अनिल भी उस लड़की को देखने के बाद राजी हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल, जब तुमको ये पसंद है तो उसे भी पसंद है। अब यहाँ पर उन दोनों का जो संबंध है वो तय कर दिया जाता है और उनकी बहुत ही जल्दी शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। अब दोनों तरफ से जो शादियों की तैयारी है, भाई एक बार लड़का लड़की की शादी की डेट फिक्स हो जाए फिर तो उनकी शादी होने में टाइम ही नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही खूबसूरती से उन दोनों की शादी भी होती है। उधर वो जो अनिल है, अनिल आरती को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आता है।
रात की शादी, दूसरे दिन उनकी वो फर्स्ट नाइट यानी कि सुहागरात। अब सुहागरात का तो किसी भी लड़की को लड़के को मतलब बेसब्री से इंतजार होता है। भाई उनकी शादी हुई है, उनकी शादी होने पर पहली रात सुहागरात होती है और इसी सुहागरात में वो दोनों एक दूसरे को अच्छे ढंग से जांचते हैं, परख भी लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं एक दूसरे के बारे में, कौन किस प्रवृत्ति का आदमी है, किस तरह की बातें चलती है, हर तरह की बात होती है। उधर उस रात में जब अनिल रात के समय अपनी पत्नी आरती के कमरे में जाता है, उधर जो आरती सजी समरी बैठी हुई है, बड़ी ही खूबसूरती से बेड सजा हुआ है, और उधर साइड जैसे अनिल पहुंचा, अब अनिल को देखकर आरती मन मन मुस्कुराती है। अब भाई उनकी अपनी मोहब्बत अब वहाँ पर तोड़ किया जाता है। अनिल अब अपनी पत्नी आरती से पूछता है कि आरती कोई खास प्रश्न हो तुम्हारे तो बिल्कुल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ मुझसे चाहती हो वो भी पूछ लो, और मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। वो उस गिफ्ट को देते हुए आरती कहता है कि अगर तुम्हें इसमें कोई कमी नज़र आए तो उसे बता देना, वो तुम्हारी इस गिफ्ट को चुपचाप से बदल कर दे देगा। अब यहाँ आरती उस गिफ्ट को खोल कर देखती है, बड़ी खुश होती है, बड़ी ही तसल्ली से वो दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के कपड़े भी निकलने लगते हैं, बड़ी ही तसल्ली से दोनों एक दूसरे के साथ लिपटना चाहते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो अनिल है वो एक साइड में तकिया लेकर लेट जाता है, और जो आरती जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है वो बस इंतजार कर रही होती कि काश उसका पति उसके पास आए। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अब उनकी जो पहली रात है, दोनों की एक दूसरे को समझने में, जांचने में, परखने में निकल जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और पूरी रात बातचीत करने के बाद अब सुबह सुबह के समय दोनों को जब थक हार कर नींद आ ही जाती है। अब सुबह होती है, भाई वो लड़की आरती जल्दी जागती है, अपना काम वगैरह करती है, यानी कि उस सुहागरात पर उसकी जो सुहागरात मननी थी वो नहीं मन पाई थी। अब इधर वो जो आरती थोड़ी सी परेशान सी हुई, कोई बात नहीं, अब अगले दिन भाई है तो ससुराल में ही, कहीं गई थोड़ी है। अब अगले दिन की जब बात होती है उस समय भी यही बातें, दोनों बातचीत करते हैं और कुछ होता है उनके बीच में। अब इस तरीके से जो उनका समय बीतता है, वो जो आरती है बड़ी परेशान होती है। चौथे दिन वो अपने पति अनिल से पूछ बैठती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो। अब इस जो बातें हैं इनको सुनकर वो जो लड़का अनिल कहीं ना कहीं भड़क पड़ता है। वो उल्टा आरती को कहता है कि क्यों, तुम सब यही काम करने आई हो क्या। अब इन बातों को जैसे वो आरती सुनती है, आरती फटाक से एक थप्पड़ खींचती है और मार देती है अनिल के चेहरे पर। अनिल को जैसे ही ये थप्पड़ लगता है, भाई पूरे घर में आवाज़ गूंज जाती है। अनिल बड़ा ही परेशान होता हुआ तुरंत उस कमरे से बाहर निकलता है और सीधा अपने माँ बाप के पास जाता है। उनसे कहता है कि देखो, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, दरअसल यहाँ पर मामला ही कुछ और है। अब वो लड़का बड़ा ही परेशान दुखी होता हुआ चुपचाप अपनी छत पर ऊपर चढ़ जाता है और बस शांति से अंधेरे में बैठा होता है। उधर साइड वो जो आरती है वो रोने बिलखने लगती है, बड़ी ही परेशान और दुखी होती है। अब यहाँ पर आरती के और भी 4-5 दिन बीतते हैं, लेकिन अनिल की और आरती एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो रही होती है। उधर अनिल अपने बिजनेस पर दिमाग लगा देता है और इधर आरती अपने घर परिवार में बातचीत करने के बाद अब तो अपने मायके चली जाती है। मायके जाते ही उसने भैया वही मामला यानी डिवोर्स मांग लिया अनिल से कि उसको डिवोर्स चाहिए भाई, और उसे किसी भी सूरत में उससे शादी ही नहीं करनी है। अब बस इस बात में अब ये जो बात अनिल को पता चली, उसके माता पिता को पता चली, वो लोग भी ज़्यादा क्या करते, आखिरकार 6 महीने बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, बस इतनी सी बात पर। अब आरती अपने रास्ते पर, अनिल अपने रास्ते पर। अब उधर साइड अनिल के माता पिता की हालत तो बड़ी ख़राब यार, जैसे तैसे लड़की की शादी कराई और पहली शादी भैया इतना भयंकर सिस्टम उसने भुगत लिया, हर किसी से मंजूर नहीं होता। अब वो लोग तो तैयारी में जुटे हुए कि भाई अनिल के लिए कोई दूसरी लड़की देखी जाए ताकि इसकी शादी हो जाए और ये बड़े सुखपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी ले, क्योंकि किसी भी लड़के की ज़िंदगी में तलाक होना बहुत बड़ी बात होती है। और बड़ा परेशान होता अनिल, वो शादी के नाम से चिढ़ने लगा, लेकिन उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा टेंशन मत ले, ऐसा अक्सर हो जाता है, परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी तेरे लिए एक लड़की ऐसी ढूंढ के ला कर देंगे जो बिल्कुल तेरी बात को मानेगी। और दोस्तों बहुत ही जल्दी वो लोग अब उनके समझ में एक ऐसा रिश्ता आता है, एक लड़की
जिसका नाम ज्योति होता है, जो कि पड़ोस के गांव के गरीब परिवार की लड़की होती है। उस ज्योति का रिश्ता आता है उस लड़के अनिल के लिए। अब अनिल उस लड़की को देखता है, ज्योति जो कि दिखने में हल्की सांवली सी होती है, सुंदर तो वो भी थी लेकिन थोड़ी सांवली सी होती है। अब उधर अनिल बस क्या करे भाई, वो तो परेशान था, उधर उसको अपने माता पिता का सुख भी देखना था। वो उस लड़की के लिए शादी के लिए हाँ कर देता है। अब यानी कि उस अनिल की और ज्योति की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद अब अनिल के शरीर में जो कमी थी वो तो थी। अब पहली रात अनिल जो है अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि देख ज्योति, मैं मतलब थोड़ा बहुत कमज़ोर हूँ इस मामले में, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भाई, अगर मैं कुछ ऐसा ना कर पाऊँ तो कोई दिक्कत? तो ज्योति उससे कहती है बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जैसे हो ऐसे ही उसको पसंद हो, लेकिन अगर समस्या है तो उसका इलाज भी तो हो सकता है, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इन बातों को जैसे वो अनिल सुनता है, मतलब एक अलग जो हृदय वाली प्रसन्नता होती है वो बड़ी जाग पड़ती है और वो बड़े दिल से ज्योति को अपने सीने से लगा लेता है और बहुत ही खुश होता है। उधर ज्योति ने भी अपने पति को अपने बाहों में कैद कर लिया। अब पहली रात उन दोनों के बीच में कोई शारीरिक सुख वाली जैसी बातें तो नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को जैसे उन दोनों ने गले लगाया है, बस वो प्यार वाली बात फूट पड़ती है और बड़े तसल्ली से वो दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं। अब तो अगले दिन और भी अगले दिन कहानी तो वही होती, क्योंकि वो शारीरिक रूप में, क्योंकि अनिल जो है इस रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, दुखी था। अब तो जो ज्योति है वो अपने मायके में बात करती है। अब उसका जो पिता होता है जो कि एक वैद्य है, अब वैद्य को जब ये पूरी जानकारी मिलती है, वो अपने और जो सीनियर वगैरह जो वैद्य होते हैं उनसे बातचीत करने के बाद अब उस लड़के अनिल का इलाज करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ये इलाज चलता है करीब 4 महीने। 4 महीने के इलाज के बाद वो जो ज्योति है ना, वो अपने पति अनिल को बड़ी ही सुखपूर्वक एक बात बताती है कि देखो अनिल, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो जैसे ही इस बात को अनिल सुनता है वो बड़ा दंग रह जाता है, आंखें फटी फटी। वो कह रहा अच्छा, मतलब कि जो इलाज उन्होंने कराया वो काम कर गया? वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे मेरे पिता पर भरोसा है और बिल्कुल जो उन्होंने इलाज किया वो इलाज सक्सेसफुल रहा और हम आज माता पिता बनने वाले हैं। बड़ी ही तसल्ली से अब तो वो जो लड़की ज्योति है करीब 9-10 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद दोनों मतलब पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश, बड़ी तसल्ली से एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और दोस्तों कहानी आज के लिए इतनी ही, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक घटनाक्रम सामने आए भाई, उनसे तो यही लगता है कि आज इंसानों में छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा झगड़ा बढ़ बैठता है। अरे भाई कोई बीमारी है या किसी को भी कोई दिक्कत हो सकती है तो इसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन हम उस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और फिर हम एक दूसरे को छोड़ बैठे डिवोर्स वगैरह के मामले में, फिर अदालतों में टक्कर खाते घूमे। अरे वो मानसिक परेशानी जो उस समय होती है ना, उसको शायद समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तलाक को भुगत रहे होंगे या फिर तलाक ले चुके होंगे, उनके जीवन में जाकर पूछिएगा कि वाकई में उनके लिए कितनी बड़ी समस्या बन बैठी और किस लिए, ना कुछ बात के लिए, बिल्कुल बहुत छोटी बात, कोई बात ही नहीं है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अब उधर साइड वो जो लड़की है बड़ी तसल्ली से अपनी ज़िंदगी जीती है और लड़का अनिल भी बहुत बड़ी तसल्ली से अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन वो जो आरती है उसको क्या मिला भाई? शायद आरती को उस दिन ये काम नहीं करना चाहिए था जो उसने किया था। बाकी आप लोग इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।